सुप्रभात बच्चों। आपने इसका सारांश पाठ का सारांश पढ़ा, समझा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो मैं हूं गुलाब चंद जैसल, स्नातकोत्तर हिंदी अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, एक एक प्रश्न को अपने उत्तर पत्रिका में लिखेंगे भी और लिखते हुए बोलेंगे। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं देता। यहाँ MAS लिखा है, SMS इसको कर लेना। पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या SMS को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। अनुसंधान यानी खोज का। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। तो ये उत्तर था पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखें, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के कई अनेक देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई सन 1972 से। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर के रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है। पर SMS में केवल कामकाजी बातें की जा सकती हैं, इसलिए इन्हें लोग जल्दी भूल जाते हैं। SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखे हैं। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असल साधन है। देखिए, इसको बीच बीच में अगर आपको लगता है कि आप लिख नहीं पाए, वीडियो चला गया, तो इसको ऐसे पॉज कर सकते हैं आप। इस तरीके से फिंगर से टच कर दीजिए और वीडियो पॉज हो जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने लिख लिया है तो फिर से उसे प्ले करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। यानी SMS जो है महत्वपूर्ण तो हो सकते हैं, लेकिन पत्र का स्थान नहीं ले सकते। इसके पीछे वही वजह है कि इसको सहेज करके नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी घटना आ सकती है। बैरंग यानी ऐसे पत्र या ऐसे लिफाफे जिन पर आपने सरकारी डाक विभाग का टिकट नहीं लगाया है, आपने केवल भेज दिया है। तो देखिए, यहाँ लिखा है, सही पता न लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। यानी अगर आपने पहले से उस पर टिकट नहीं लगाया है और ऐसे ही भेज दिया है, तो जहाँ वो जाएगा, जिसके नाम से आपने भेजा है, वह व्यक्ति उसका पैसा चुकाएगा और ज़्यादा देना पड़ेगा पैसा। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे एक राज्य का, दूसरा उपक्षेत्र का, तीसरा संबंधित डाकघर का और पहला अंक राज्य, 2-3 अंक उपक्षेत्र के, 4-5-6 अंक डाकघर का होता है। पिन कोड संख्या में लिखा जाता है, पर इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, परंतु यह किसी व्यक्ति या मकान का संकेत नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा, पोस्ट पुंडरी, जिला करनाल, हरियाणा।
तो उसमें आप जब पिन कोड लिखते हैं तो पिन लिखते हैं 132 114 132 और 114। तो यहाँ जो है यह घरौंडा का पिन कोड है। तो इस प्रकार से वह पहले ही छांट लिया जाता है कि किस क्षेत्र में इसको जाना है पिन कोड से। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पत्र लिख कर आते थे। महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे और वे भारतीय थे। एक देश से दूसरे देश में पत्र भेजते समय भेजे जाने वाले पते का उल्लेख करना अनिवार्य है। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह सभी को पता रहता है, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता है। यानी बाकी किसी को ऐसा नहीं मिलेगा कि नाम लिख दिया और भेज दिया। ऐसे मशहूर लोग ही हो सकते हैं। जैसे आप अगर प्रधानमंत्री को लिखें कि प्रधानमंत्री इंडिया, तो वह पत्र उनको उनके तक पहुंच जाएगा। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री प्रदेश का है, लेकिन आम आदमी का पत्र ऐसे नहीं पहुंचेगा, वहां आपको पूरा एड्रेस लिखना ही पड़ेगा। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक से खोज कर लिखिए। तो यहाँ देखिए, व्यावसायिक व्यवसाय जमा इक, साहित्य जमा इक साहित्यिक, संस्कृत जमा इक सांस्कृतिक, दिन जमा इक दैनिक, प्रकृति जमा इक प्राकृतिक, जैविक यानी जीव जमा इक जैविक, प्रारंभ जमा इक प्रारंभिक, पुराण जमा इक पौराणिक, इतिहास जमा ऐतिहासिक, स्वभाव जमा इक स्वाभाविक, अर्थ जमा इक आर्थिक, माध्यम जमा इक माध्यमिक, परिश्रम जमा इक परिश्रमिक पारिश्रमिक। तो इन शब्दों को एक प्रत्यय लगा के बना हुआ है, जैसा मैं आपको बोल के मैंने सुनाया है। तो इनको लिख देना है। इनके मूल शब्द को अलग कर दीजिए, प्लस में इक, जैसे व्यवसाय, साहित्य, संस्कृत, दिन, प्रकृति, जैव, प्रारंभ, पुराण, इतिहास, स्वभाव, अर्थ, माध्यम, परिश्रम। इन सब में इक लगा देंगे तो ये शब्द बन जाएंगे। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने के कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द हैं। तो साहित्यिक पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, आप देखिए सभी लिखा हुआ है यहाँ पर। साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, त्याग पत्र, नियुक्ति पत्र, मान पत्र, सम्मान पत्र, बधाई पत्र, संधि पत्र, निमंत्रण पत्र। तो इस तरीके से आप इसको, इन शब्दों को लिख सकते हैं पत्र जोड़ करके। ये महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं कहीं न कहीं इनका, तो पत्र लगा करके ये नए शब्द बन जाते हैं। पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कागज, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों को संबंधित भाषाओं से जोड़िए। अब आपने पाठ पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि खत उर्दू में, कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कागज तमिल और पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत में इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये आपका पाठ पूर्ण हो चुका है और इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, लिख लेंगे ज़रूर। तो इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा होता है, इसके प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अरविंद कुमार सिंह। देखिए यहाँ पर चिट्ठियों के ढेर सारे लिफाफे रखे हुए हैं, ठीक है। इनको इनवलप भी कहते हैं। इसमें कुछ इनलाइन लेटर होते हैं, कुछ पोस्ट कार्ड होते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ पूरा होता है। मैं हूँ गुलाब चंद जैसल, स्नातकोत्तर हिंदी, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।